राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, दुख के दिन समाप्त, असली खेल शुरू। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों का परिवर्तन हुआ, आगे भी ग्रहों का परिवर्तन होगा। इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। दुख के दिन अब समाप्त। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक बात समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगी। आपके कर्म भाव में, आपके 10वें घर में बुध बैठे हुए हैं और आपके लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में सूर्य बैठे हुए हैं और आपके पहले घर में, आपके लगन भाव में शनि और शुक्र की युक्ति है। आज इसमें चंद्रमा भी आ गए तो इसमें त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो गया। आपके लगन में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हुआ और यहीं पे विष योग भी बना। यहीं पे विष योग भी बना। आगे बता रहा हूं क्या, कैसे, कहां होना है। आपके धन भाव में राहु बैठे हैं, आपके सुख के घर में गुरु बैठे हैं और आपके 6वें घर में मंगल बैठे हुए हैं और आपके अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लगन भाव। आपके लगन भाव में त्रिग्रही राजयोग, 3 ग्रहों का जब मिलाप होता है तो त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है। अब यह डिपेंड करता है कि त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हुआ कहां है। समझने की बात यह है, तो आपके लगन में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण, 3 ग्रह, शनि महाराज आपके राशि के स्वामी, आपके स्वामी आपके पहले घर में, और शुक्र हमारे धन के, हमारे संतान के, हमारे वैभव के, हमारे भोग विलासिता के, हमारे ग्लैमर के, हमारे अच्छे अच्छे खान पान के मालिक शुक्र भी यहीं पे बैठे हुए हैं। अब आ गए चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, हमारे माता के कारक होते हैं। तो मन हमारा शांत तो रहेगा, सुख तो हमें मिलेगा, यह तो होकर रहेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दुविधा यह है कि शनि और चंद्र एक साथ जब आते हैं तो विष योग का निर्माण हो जाता है। अब विष योग में होता क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। विष योग लगभग 3 दिन तक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन तक रहते हैं, तो 3 दिन पकड़ के चलिए, 3 दिन। तो अब इस 3 दिन में हमें क्रोध नहीं करना है, बस क्रोध से हमें बचना होगा। क्रोध से बचेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, संयम रखेंगे, तो बहुत गजब का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी से उलझना नहीं है। तो अब यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें घर पे, तो दांपत्य जीवन में शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो दांपत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। पति पत्नी का संबंध बड़ा गजब का होगा। हमारे जो भाई हैं पत्नी के साथ बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से रहेंगे। यदि कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, वह दूर होगी। कोई मन मुटाव था तो वह दूर होगा, क्योंकि मन आपका शांत हो रहा है। हमारी बहनें जो अपने पति से किसी बात को लेकर के परेशान थी, कोई विवाद था, वह विवाद शांत होगा, मामला सही होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता, अपार प्रेम रहेगा। प्रेम प्यार के लिए बड़ा अच्छा समय होगा। और दूसरी बात कर लें व्यापार के, यही बिजनेस पार्टनर का घर होता है, तो व्यापार में तरक्की होगी। व्यापार में आपको खूब लाभ मिलेगा, क्योंकि व्यापार के मालिक बुध बैठे हैं आपके कर्म भाव में। तो यही वह समय होगा जब आपके दुख का अंत होगा। आपके कर्म के द्वारा, आपके मेहनत के द्वारा, आपके परिश्रम के द्वारा आपका कैरियर उछाल मारेगा। आपके कैरियर में तरक्की होगी। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना। ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है।
नया वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभता लिए हुए हाजिर है। आगे बहुत बड़ा प्रभाव फिर से पड़ेगा, इच्छा पूर्ति के घर में बनेगा बुधादित्य राजयोग। उसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। किंतु अभी बताते हैं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अभी इसी पे समझते हैं हम। चंद्रमा का जो यह गोचर हुआ है, यह जो विष योग का निर्माण हुआ और जो त्रिगही राजयोग का निर्माण हुआ, तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा, किंतु हमें वही क्रोध से बचना होगा। पराक्रम में आपके जबरदस्त इजाफा होगा, जबरदस्त वृद्धि होगी, बहुत अच्छा लाभ, धन खूब आएगा और धन का संचय होगा, धन रुकेगा। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वह पैसा आपका मिल जाएगा, निकल जाएगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको क्रोध नहीं करना है। परिवार में आपके खूब अच्छा सामंजस्य रहेगा। बस आपको परहेज करना होगा कि कटु वचन नहीं बोलना है। आप चुपचाप सबकी बातों को सुनिए। ऐसा समझ लीजिए कि आपको मौन व्रत कर लेना है 3 दिन। एकदम शांत होकर के अपने काम को, अपने लक्ष्य को देखते रहिए, अपने काम को करते रहिए। दाम्पत्य जीवन तो मधुर होगा, प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल होगा। यह जो 3 दिन का समय होगा आपके लिए बेहद चमत्कारी समय होगा। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप कर्म करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसमें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको क्रोध नहीं करना होगा। बात कर लेंगे, आपको अब अचानक से कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में सडनली कोई ऐसा घटना होगा जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। इच्छा की पूर्ति हमारे राजा कर रहे हैं, राजा बैठे हुए हैं। आपका इच्छा पूरा होगा। यदि कुछ रह जाता है तो 4 तारीख के बाद का समय बहुत गजब का समय होगा, जब बुध आ जाएंगे सूर्य के साथ, बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। तो आपका बचा हुआ काम उस समय सफल हो जाएगा। तो उस काम को सफल करने के लिए हमें कर्म करते रहना है, हमें प्रयास करते रहना है। हम प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, ग्रहों का जो गोचर हुआ है, यह एकदम से हमारे फेवर में है। 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाइए, अवश्य चढ़ाइए। शनि देव को प्रसन्न करना है, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।